मंचासीन अतिथि हमारे बड़े भाई जायलू प्रधान और राजेंद्र जी डिडेल साहब भांगड़ा भाई राजेंद्र डूकिया राजू डूकिया किया करो थे भाई राजू डूकिया और सही राम जी रेवाड़ जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं डीडवाना कॉलेज, रूपाराम जी लील, राजेश जी लोम रोड, कुलदीप जी भाकर, ओम प्रकाश जी बिडिया सर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सुरेंद्र जी कुड़ी, अनिल जी लाम रोड, वीरेंद्र जी रड़िया और हमारे बुजुर्ग हनुमान जी भांगड़ा और मेरे बड़े भाई रणजीत जी ढोलिया, रोहित जी चौधरी, अर्जुन जी गहलोत और कोई तो नाम सुरेंद्र जी दोतोड़े और डीडवाना कॉलेज के प्रत्याशी भाई विजय बेनीवाल और मंच पर विराजमान मेरे सभी बड़े भाई और सामने विराजमान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब ने हमारी टीम को और हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। इसके लिए आप सबको पहले दिल से हमारी पूरी एनएसयू टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो मेरे जो पूरे वक्ता थे भाई साहब जगदीश जी, बांगड़ा जी, धोड़िया जी, राजू जी, इन सब ने आपको सारी बातें बताई है कि जाइल कॉलेज खुलने के बाद में आज तक एनएसयू का प्रत्याशी नहीं जीता, तो मैं इन्हें इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार 2017 के जो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष के, ये पूरी कॉलेज के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें पूरी एनएसयू का पूरा पैनल भारी मतों से विजय बन के आएगा। लेकिन एक बात जरूर है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरी टीम को जीताने के लिए आप सब भाइयों का और जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग और आप सबको साथ में चलकर एनएसयू का साथ निभाना है। अभी पूरी बातें इन्होंने बता दी थी कि एनएसयू वही कार्य करती है जो छात्र हित में होता है, न कि किसी कोई राजनीति से है। और आज तक जाहिर कॉलेज तो 2-3 साल से शुरुआत हुई है और इससे पहले नागौर कॉलेज की आपको मैं बता देता हूँ, 2011 में हमारे भाई रणजीत जी धोड़िया वहां से प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने भी एनएसयू से चुनाव जीता था और कॉलेज में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और छात्रों को मजबूती प्रदान करवाई। कॉलेज के कार्य करवाने के लिए इन्होंने रात दिन छात्रों की सेवा की और 2013 में मुझे मौका मिला और मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2013 में मुझे यहाँ से भाई जगदीश जी के, राजू जी के और यहाँ के जो एनएसयू के पदाधिकारी है, जिन्होंने बहुत बढ़िया मेरा हौसला बढ़ाया और 2013 में इन्होंने 60 वोट थे, जिनमें से 50 वोटों को वहां पहुंचाकर 50 की 50 वोटिंग मेरे पक्ष में करवाई। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी इस कॉलेज में एनएसयू का झंडा लहराया जाएगा और भाई जो अपने अशोक जी राड है, अशोक जी राड है और विक्माराम जी है, विक्माराम जी बढ़िया सर और सुल्तान जी, जो एनएसयू से इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो टिकट की प्रक्रिया है, हमारी तरफ से आप एनएसयू से चुनाव लड़ो
हम तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। और यही बात घोषणा की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला हेडक्वार्टर पर एक 2-4-5 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी मीटिंग रखेंगे, जिसमें कॉलेज की 10 कॉलेज होंगे जो एनएसयू से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको वहां बुलाकर उनको मान सम्मान के साथ में वहां टिकट वितरण किया जाएगा। और उसके बाद में पूरी टीम उनके साथ में लगकर उनको चुनाव जिताने का पूरा कार्य करेंगे। और जो पिछले 2 साल में कुछ भी छोटी मोटी समस्या हुई, कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ आपकी भी थी, आपने जिस तरह आज हौसला बढ़ाया, आप 2 साल पहले हमारा हौसला बढ़ाता था, 2 साल पहले ही कॉलेज में एनएसयू जीत जाती। और एनएसयू जीतने के बाद में मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कॉलेज के अंदर आपके विकास की लहर दौड़ेगी। एक लेक्चरर नहीं, आपको 10-10 लेक्चरर इस कॉलेज में मिलेंगे। इसके लिए हम सबको साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, साथ में रहकर कॉलेज में प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमारी मांगों को आगे पहुंचाएंगे। एनएसयू के बैनर तले जो भी हमारे पदाधिकारी गण है, जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने, उन सबको साथ में मिला के चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात को तैयार है। और कॉलेज के अंदर एक चीज आप दिल खोल के हमेशा ये ध्यान में रखा करो कि कॉलेज के अंदर आप जब भी जाओ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज आपका है और कॉलेज की व्यवस्था आपको ही रखनी पड़ेगी, ना कि वहाँ का कोई लेक्चरर रखेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। कॉलेज में कोई भी कार्य करवाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ता है। तो मैं भाई अशोक रेवाड़ से और इसकी पूरी टीम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप कॉलेज में छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम आपके प्रयास में हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार मिलेंगे। और जहां तक अभी मैंने सुना है कि अभी तक 3 साल हो गए और कॉलेज में आज तक एनसीसी का जो कैडर है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये भी थोड़ी दुख की बात है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मेरे थोड़े सा ध्यान में नहीं था और अभी इन्होंने बताया, तो हम इसका 1-2 दिन में जब आप जिला हेडक्वार्टर पर आओगे तो आप सबके साथ में चलकर कलेक्टर को इनका ज्ञापन देंगे। और जो अपनी प्राचार्य है जिले की हेडक्वार्टर कॉलेज मिर्जा कॉलेज है, उनको भी हम अवगत कराएंगे कि 3 साल हो गए और कॉलेज में आज तक एनसीसी नहीं है। और एनसीसी एक ऐसी है जिससे आधी भर्ती की बात अभी एनसीसी नहीं मान लियो अपने। आर्मी में अब देख ले, बुढ़ा है नहीं ध्यान है, हम ध्यान में है को नहीं चीज कहीं कोई भूख लागी बात कहीं कोई हंसना करो। तो आप सबको साथ में रहकर पूरा काम करना है, एनएसयू को आपको जिताना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर हमारा साथ देने के लिए इस एनएसयू पार्टी में पधारे हैं, उनका मैं मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनसे विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम आपको जिला हेडक्वार्टर पर तैयार मिलेगी। और बाकी की सारी बातें बताई थी टाइम भी कैसा हो, भूख तो अगड़ा नहीं लगी है, मनी लागे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।